Hello students, welcome back. You are watching Ed Online, a channel for mathematics and information technology. Today in this video, we are going to discuss over the question number 1 from exercise 9.1 and the chapter name is Application of Trigonometry. और इस चैप्टर की फाउंडेशन पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई टैब और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। एक बार आप उसको जरूर देख लें और जरूर देख लें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर हमने उन सभी टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस किया है जो इस चैप्टर में यूज होने वाली है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड करता है तो इसका क्या मतलब होता है, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड कितने टाइप की प्रॉब्लम्स हमें बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकती हैं, उन सभी टाइप्स पर हमने 1 बाय 1 वहां पर डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो देखी होगी तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जिन्होंने देखी है वो आगे रिलेट भी कर पाएंगे इसको। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, जो कि एक वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से स्ट्रेच्ड है, बंधी हुई है, टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें क्या करना है, पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यदि वो जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। और इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी दी गई है, लेकिन हर सवाल में आपको फिगर नहीं मिलेगी। फिगर आपको खुद से बनानी होगी, इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी प्रॉब्लम से और फिगर आपको खुद से बनानी होगी। अगर आपने फिगर सही से बना ली तब इसको सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी जो हमें फिगर दी गई है उसमें हमें वर्टिसेस दिए गए हैं ए बी सी, मींस ए सी जो है वो हमारी रोप है और ए बी हमारा पोल है, और जो बी सी है वो डिस्टेंस है पोल की कहां से, उस पॉइंट से जो ग्राउंड पर है जहां से जो रोप है वो बंधी हुई है। तो इसके साथ हम कैसे डील करेंगे, और ये हमें एंगल दिया गया है कितना, 30 डिग्री, जो रोप ग्राउंड लेवल से बना रही है। तो अभी आप देख रहे हैं क्लियरली इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई सी एक साइड पता हो। जैसे कि हमें यहाँ पर पता है जो लेंथ ऑफ रोप है वो 20 मीटर है, तो इजिली वी कैन कैलकुलेट द अदर 2 साइड्स ऑफ एनी राइट ट्रायंगल। अगर हमें एक कोई एक्यूट एंगल और एक कोई साइड पता है तीनों में से, तब हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मदद से बाकी की दोनों साइड पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख देते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज द पोल एंड ए सी इज द रोप, जैसा है वो हमने यहाँ पर लिखा। अब क्लियरली ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास बेसिकली 3 मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन, कोस एंड टेन। अब उन तीनों में से कौन सा हमें यूज करना है ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही आसान है। हमें ये देखना है कि जो साइड दी गई है वो उस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में क्या है। अब जैसे हमें 20 मीटर जो साइड है वो दी गई है और ये क्या है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, वो तो एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, तो ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। और अगर इस एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हम देखें तो ए बी क्या है हमारा, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है हमारा, बेस है। अगर ये वाला एंगल हमें दिया गया होता तो बी सी क्या कहलाता, फिर हमारा परपेंडिकुलर कहलाता। तो अब हमें ये देखना है कि हमें साइड कौन सी दी गई है और कौन सी हमें कैलकुलेट करनी है। और साइड हमें कौन सी दी गई है, ए सी, जो कि क्या है, हाइपोटेनियस, और हमें कैलकुलेट कौन सी साइड करनी है, ए बी, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। यस, कौन सा होता है, साइन। तो हम यूज करेंगे साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। अब एक्यूट एंगल कितना, 30 डिग्री है, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी। वही हमने यहाँ पर रखा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 1/2, और ए सी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 20 मीटर, वो हम यहाँ पर रख देंगे। अब इजीली यहाँ पर एक ही वेरिएबल है दैट इज ए बी, और इसके हम आसानी से यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई हियर। So AB is equal to 20/2 meter, that means AB is equal to 10 meter, और AB क्या था हमारा, that was the pole. So we can say that hence the height of the pole is 10 meter. तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की मदद से हाइट और डिस्टेंस जैसी चीजों को पता कर सकते हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन आवर रियल लाइफ।
और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कैसे कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं और कैसे वैल्यूज को पता करते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए।